Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. We are back again with the Hindu 10 words for 13th October 2020. First word that we are going to discuss today is expediency. So expediency का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है उपयुक्तता, उपयुक्तता या समायोचिता. सो इसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो ये होता है कि अ मीन ऑफ अचीविंग अ पर्टिकुलर एंड. ठीक है, सो किसी चीज़ को अचीव करने का जो एक प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज एक्सपीडेंसी. सो इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में डिज़ायरेबिलिटी, डिज़ायरेबलनेस, एक्सपीडेंस और विजडम. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका इन एक्सपीडेंस, अनविजडम और इनजुडिशियसनेस. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके एक्सपीडेंसी के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज इंट्रिंसिक. सो इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि किसी का जो प्राकृतिक या जो मूलभूत जो स्वभाव होता है, किसी का जो अंतरंग स्वभाव होता है दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक. जैसे किसी को बोलते हैं आपकी ये इंट्रिंसिक क्वालिटी इस चीज़ की ये है, जो बिल्ट इन या जो इसेंशियल जो नेचर होता है किसी चीज़ का दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक. ओके, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका आपका इंग्लिश में इसेंशियल, इंटीग्रल, नेचुरल और बिल्ट इन. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके इंग्लिश में. नेक्स्ट अगर इसका अपोजिट वर्ड अगर बोले इंट्रिंसिक का तो एक तो हो जाता है एक्सट्रिंसिक और एडवेंशियस. ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके इंट्रिंसिक के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिराइड. सो डिराइड का मतलब होता है, इसका जो हिंदी मतलब होता है ये होता है कि किसी चीज़ को हास्यास्पद बना के उसका अगर आप मजाक उड़ाते हैं सो दैट इज़ नोन एज डिराइड. ठीक है, सो किसी चीज़ को मॉक करना या रिडिक्यूल करना. सो डिराइड के जो सिमिलर वर्ड हो जाते हैं इंग्लिश में वो हो जाता है जाइब, JIBE जाइब, मॉक और रिडिक्यूल. ठीक है, सो किसी को हास्यास्पद बना के उसका जो मजाक उड़ाया जाता है दैट इज नोन एज डिराइड. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सप्लांट. सो सप्लांट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर बहुत पुराना हो गया है या बहुत पुराना हो गया है या उसने अपनी जो एक जो नेचुरल या जो एक पावर थी उसको अगर लूज करने के बाद उसको जो हटा दिया जाता है दैट इज नोन एज सप्लांट. मतलब उसको हटा के कुछ और प्लांट कर दिया जाए. ठीक है, सो किसी भी चीज़ या किसी भी आदमी का जो कोई दूसरा अगर आके जगह ले लेता है आफ्टर द फर्स्ट पर्सन हैज़ लॉस्ट इट्स पावर और लॉस्ट हिज इफेक्टिवनेस सो दैट इज़ नोन एज सप्लांट. ओके, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका इंग्लिश में. एक तो हो जाता है डिस्प्लेस, दूसरा है डिस्प्लांट, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट. ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके सप्लांट के इंग्लिश में. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज हेराल्ड. सो हेराल्ड के दो मतलब होते हैं. एक तो होता है कि टू बी अ साइन ऑफ समथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन. सो जैसे कोई चीज़ अगर होने वाली है उसको आप पहले से ही अगर प्रिडिक्ट करते हैं सो दैट इज़ नोन एज हेराल्ड. एक तो ये होता है. दूसरा ये होता है कि अगर आप किसी भी स्कीम या किसी भी थॉट प्रोसेस या किसी भी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा उसको एडवोकेट करते हैं या उसको प्रमोट करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज हेराल्ड. ओके, सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका इंग्लिश में. एक तो हो जाता है सिग्नल मीन्स इंडिकेट करना या सिग्नल करना, दूसरा है इंडिकेट एंड थर्ड वन इज अनाउंस.
ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके हेराल्ड के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मिस्क्यू। सो मिस्क्यू एक्चुअली मिस्क्यू जो वर्ड है इसका ओरिजिन स्नूकर गेम से है। जो स्नूकर में जो रॉड होती है जिस जिस स्टिक से हिट करते हैं बॉल को, सो अगर आपने जिस चीज़ को टारगेट किया वो अगर नहीं लगता, वो मिस हो जाता है, सो दैट इज नोन एज मिस्क्यू। सो अ फॉल्टी स्ट्रोक इन स्नूकर दैट इज नोन एज मिस्क्यू, दैट इज वन मीनिंग। सेकेंड मीनिंग ये होता है इसका कि किसी भी प्रोसेस में अगर कुछ एरर हो जाती है, कोई फॉल्ट हो जाती है, कोई ब्लंडर हो जाती है, दैट इज ऑल्सो नोन एज मिस्क्यू। सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में एरर, फॉल्ट और ब्लंडर। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज प्रैग्मेटिक। सो प्रैग्मेटिक का जो हिंदी मतलब होता है वो होता है व्यवहारिक। व्यवहारिक या इंग्लिश अगर मतलब बोले तो इसका मतलब होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, सो किसी भी चीज का किसी भी जैसे यहाँ जिस रेफरेंस में यूज किया गया है कि प्रैग्मेटिक टैक्स रेट। ठीक है, सो जैसे कोई भी टैक्स का जो सिस्टम आता है उसके दो अप्रोच होते हैं। एक तो होता है कि आप बुकिश अप्रोच से जाएं कि जो भी थ्योरेटिकली आपने जो एजम्पशन किया है अगर उसके हिसाब से हो जाता है, दैट इज अपोजिट ऑफ प्रैग्मेटिक। दूसरा ये होता है कि आप प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रख के अगर कुछ करते हैं तो दैट इज नोन एज कि आपने उसका प्रैग्मेटिक अप्रोच है, मतलब उसकी जो व्यावहारिकता है कि कितना वो अचीवेबल है, कितना रियलिस्टिक है, दैट इज नोन एज प्रैग्मेटिक। ओके, सिमिलर वर्ड हो जाता है इंग्लिश में इसका, एक तो हो जाता है प्रैक्टिकल, दूसरा है रियलिस्टिक। ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर बोले प्रैग्मेटिक का तो हो जाता है, एक तो हो जाता है इम्प्रैक्टिकल, अनरियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक। ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं आपके प्रैग्मेटिक के इंग्लिश में। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सरमाइज। सो सरमाइज का मतलब होता है कि किसी चीज को आप अगर गेस करते हैं, मतलब यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग बट यू आर गेसिंग कि ये सच है। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। सो गेसिंग और सपोजिंग समथिंग टू बी एज ट्रू विदाउट हैविंग डेफिनेट नॉलेज ऑफ दैट। ओके, सो इसका जो सिमिलर वर्ड हो जाता है सरमाइज का वो हो जाता है, एक तो होता है गेस, दूसरा है सपोजिशन मीन सपोज करना उसको या उसका एक अनुमान लगाना, दूसरा है शॉर्ट, थर्ड वन इज शॉर्ट। ओके, सो किसी चीज़ को गेस करना या किसी चीज़ को मान लेना कि ये सही है विदाउट हैविंग डेफिनेट नॉलेज ऑफ दैट, दैट इज नोन एज सरमाइज। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज मलाइस। सो मलाइस का मतलब होता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि दैट विदाउट एनी रीजन यू आर नॉट वेरी हैप्पी, यू आर नॉट वेरी एक्साइटेड। सो उस सेंस में इस वर्ड को यूज करते हैं। सो जो इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है बेचैनी या अप्रसन्नता। ठीक है, बेचैनी या अप्रसन्नता। सो सिमिलर वर्ड हो जाता है इसका आपका इंग्लिश में, एक तो हो जाता है अनहैप्पीनेस, अनईजीनेस, रेस्टलेसनेस। ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके मलाइस के इंग्लिश में। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज पार्लस। सो पार्लस का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज फुल ऑफ डेंजर और अनसर्टेनिटी और प्रिकारियस। ठीक है, सो हिंदी अगर इसका मतलब बोले तो कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा संकट से भरा हुआ है या बहुत ज़्यादा खतरनाक है, डेंजरस है, सो दैट इज नोन एज पार्लस। ओके, सिमिलर वर्ड इसका हो जाता है इंग्लिश में, एक तो होता है बैड, सेकेंड वन इज डायर, DIRE, टेरिबल एंड ऑफुल। ओके, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके पार्लस के इंग्लिश में। सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स हमारे 13 अक्टूबर के। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर इनकरेजिंग अस.